बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शक्की मिजाज था, इसीलिए हर रोज घर से निकलते वक्त बीवी को कमरे में कैद करके बाहर से ताला लगा देता। मगर जब वापस आता तो उसकी झोली में पैसों का ढेर देखकर मेरा दिमाग भग से उड़ जाता। ये पैसे कहाँ से आ रहे थे? मेरा गुस्सा आसमान को छूने लगता और मैं बेदर्दी से उसे मारता, मगर वो बस आंखें बंद करके आसमान की तरफ देखती और अल्लाह अल्लाह पुकारती रहती, जैसे कोई राज उसके दिल में दफन हो, जैसे कोई खामोश गवाह हो जो मुझे नजर नहीं आ रहा था। आखिर एक दिन मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने हकीकत जानने के लिए अपने मोबाइल का कैमरा कमरे में छुपा दिया और जब रात को वापस आकर वो वीडियो देखी तो मेरा पूरा वजूद कांप गया। आंखें फट पड़ी, दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई और मैं उस सच्चाई को देखकर साकत रह गया जो मेरे तस्वुर से भी ज्यादा अजीब थी। मेरा नाम आरिफ है। मैं 35 साल का हो चुका हूं, मगर अब तक गैर शादीशुदा हूं। शायद इसकी सबसे बड़ी वजह मेरा औरतों पर भरोसा ना करना है। मुझे हमेशा से ये लगता था कि औरतें नाकाबिल एतबार होती हैं। मेरे इर्द गिर्द के लोगों ने भी मेरे जहन में यही बातें बिठा रखी थी। मेरे दोस्त उवैस और इमरान अक्सर औरतों के बारे में नापसंदीदा बातें करते थे और मैं भी उनके ख्यालात से मुत्तफिक होता था। आज भी जब मैं चाय के खोखे पर पहुंचा तो उवैस ने मेरी तरफ झुककर एक गर्म खबर सुनाई। आरिफ, तुम्हें पता है असलम की बीवी घर से भाग गई। क्या? मैंने हैरत से पूछा। हाँ भाई, यही होता है। जो औरत एक बार किसी मर्द के काबू में आ जाती है वो दोबारा मौका मिलने पर जरूर भागती है। औरतों पर भरोसा करने वाले मर्द हमेशा धोखा खाते हैं। उवैस ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि असलम की बीवी वाकई कैसी औरत थी। क्या वो वाकई बेवफा थी या कोई और कहानी थी? मगर मेरी परवरिश और मेरे तजुर्बे ने मुझे हमेशा औरतों के खिलाफ सोचने पर मजबूर किया था और मैंने इस बार भी यही मान लिया कि असलम की बीवी कसूरवार होगी। मेरी जिंदगी में औरत का किरदार हमेशा गैर अहम रहा था। वालिद के इंतकाल के बाद मैंने अपनी बहन भाइयों की जिम्मेदारी उठा ली थी। 2 बहनों की शादी करवा चुका था और 3 भाई अपने घरों में खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। मगर जब अम्मी भी दुनिया से चली गई तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरे पास कोई नहीं बचा। मेरे दोस्त अक्सर मुझ पर तंज करते, आरिफ, अब तो लगता है कि तुझे कोई बेवा या दूसरी शादी वाली औरत ही मिलेगी। मैं हंसता तो था मगर अंदर ही अंदर ये अल्फाज मुझे काट देते थे। क्या वाकई मैं शादी के काबिल नहीं रहा था? क्या औरत को अपनी जिंदगी में शामिल करना जरूरी था? मगर मैंने ये सोच झटक दी क्योंकि मुझे औरतों पर यकीन ही नहीं था। मैं आरती का काम करता था। सुबह मंडी जाना, दिन भर सारा सामान खरीदना बेचना और हिसाब किताब में मसरूफ रहना मेरी जिंदगी का मामूल था। मेरी दुकान पर कई तरह के दुकानदार आते थे, कुछ बड़े कुछ छोटे। उन्हीं में से एक शख्स शाहिद चाचा भी थे जो महीने में 2-3 बार राशन लेने आते। वो कोई खास बड़े दुकानदार नहीं थे, बल्कि एक छोटी सी गली में जनरल स्टोर चलाते थे। मैंने हमेशा देखा कि वो बहुत कम मिकदार में सामान खरीदते और अक्सर उधार का तकाजा करते। वो नेक और शरीफ आदमी लगते थे, मगर उनके कपड़ों और जूतों की हालत देखकर साफ पता चलता था कि वो मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। एक दिन जब वो दुकान पर आए तो मैंने महसूस किया कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उनके चेहरे की जर्दी और आंखों के नीचे गहरे साए उनकी कमजोरी की गवाही दे रहे थे। मैंने उनसे पूछा, चाचा तबीयत ठीक है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। शाहिद चाचा एकदम चुप हो गए, जैसे कुछ सोच रहे हो। फिर अचानक उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैं हक्का बक्का उन्हें देखने लगा। वो बिलक बिलक कर रोने लगे और धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाने लगे। बेटा, मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा। जिंदगी के इतने साल निकाल दिए मगर सुकून नसीब नहीं हुआ। मेरी 2 बेटियां हैं और बेटा कोई नहीं। बड़ी बेटी की शादी अपनी खालाजाद से की थी, मगर वो नशा ही निकला। जो कुछ जहेज में दिया था उसने सब बेचकर खा लिया। मेरी बेटी पर जुल्म करता रहा और जब मैंने उसके मुतालबात पूरे करने से इनकार किया तो 1 साल पहले उसे तलाक दे दी। ये सुनकर मैं सुन हो गया। मुझे नहीं मालूम था कि वो इस कदर मुश्किलात में है। वो कुछ देर के लिए रुके, जैसे अपना जब्त बहाल कर रहे हूं, और फिर बोले, छोटी बेटी अभी इंटर की तालिबा है, मगर किस्मत तो देखो, उसे टीबी हो गई है। डॉक्टर कहते हैं कि अच्छी खुराक और दवाइयां जरूरी हैं, मगर मैं तो अपनी बीवी और बेटियों को पेट भरकर खाना भी नहीं दे सकता। शाहिद चाचा की कहानी सुनकर मेरा दिल पिघल गया। मेरी आंखों के सामने अपना माजी घूम गया, जब मैंने अपने वालिद को खो दिया था और माँ ने दिन रात मेहनत करके हम सबको पाला था। वो वक्त कितना जालिम था और आज यही हालात शाहिद चाचा के थे। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि मैं उनकी मदद जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर मुझे नहीं मालूम था कि मेरी यह हमदर्दी मुझे एक नई आजमाइश में डालने वाली थी। रमजान करीब था और लोग अपने अपने घरों में सहरी और अफ्तारी के इंतजामात में मसरूफ थे। बाजारों में रश था। हर कोई चाहता था कि रमजान का महीना सुकून से गुजरे।
लेकिन शाहिद चाचा जैसे लोग कहाँ जा सकते थे, जिनके लिए रोजाना खाना पूरा करना भी मुश्किल था। वो रमजान कैसे गुजारते? एक दिन वो दुकान पर आए। उनकी हालत और भी खराब लग रही थी। चेहरे की जर्दी बढ़ चुकी थी और कपड़े पहले से ज्यादा मैले और बोसीदा हो चुके थे। मैंने उन्हें बैठने का इशारा किया और चाय मंगवाई। जैसे ही चाय का कप उनके हाथ में आया, वो थोड़ा कांप गए। मैंने महसूस किया कि वो कुछ कहना चाहते हैं मगर झिझक रहे। आरिफ बेटा, उन्होंने मध्यम आवाज में कहा। जी चाचा, हुक्म करें। रमजान के लिए थोड़ा ज्यादा सामान दे दो ताकि बार बार आने की जरूरत न पड़े। ईद के फौरन बाद तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। बस अभी कुछ मुश्किल वक्त है। उनकी आंखों में एजज और लाचारी थी। मैंने लम्हे भर को भी सोचे बगैर मुलाजिम को कहा कि उन्हें 1 महीने का राशन दे दिया जाए, सिर्फ दुकान के लिए नहीं बल्कि घर के लिए भी। शाहिद चाचा शर्मिंदा हो गए। बेटा, मेरा यह मतलब नहीं था कि तुम खैरात दो, बस जो कुछ मेरा हक बनता है वो दे दो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा ये खैरात नहीं है, इंसान को दूसरे इंसान के काम आना चाहिए। शाहिद चाचा की आंखों में आंसू आ गए और वो मुझे ढेरों दुआएं देते हुए चले गए। मैंने ये सब भूल जाना चाहा मगर जिंदगी ने मुझे वो बात याद रखने पर मजबूर कर दिया। 2-3 दिन के बाद सुबह दुकान खोलते ही मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने नंबर देखा। वो कोई अजनबी नंबर था। मैंने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ किसी लड़की की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। आप आरिफ साहब बात कर रहे हैं? जी, मैं आरिफ हूं। कौन बोल रहा है? मैं शाहिद चाचा की बेटी बात कर रही हूँ। उसकी आवाज लरस रही थी। मेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज खुदा के लिए उन्हें अस्पताल ले जाएं। हमारे पास कोई और सहारा नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। उसकी आवाज में खौफ और बेबसी थी। मैं लम्हे भर को साकत रह गया, फिर जल्दी से अपनी दुकान बंद की और शाहिद चाचा के घर की तरफ भाग पड़ा। मैं जैसे ही शाहिद चाचा के घर पहुंचा तो दरवाजा आधा खुला था। अंदर से सिसकियों की आवाजें आ रही थी। मैंने बेचैनी से दरवाजा धकेला और अंदर दाखिल हुआ। कमरे में एक पुरानी चारपाई पर शाहिद चाचा पड़े थे। उनकी सांसें उखड़ रही थी और आंखें बंद थी। पास ही एक कमजोर सी औरत बैठी आंसू बहा रही थी। ये उनकी बीवी थी। अब्बू आंखें खोले, देखें आरिफ भाई आ गए। एक नौजवान लड़की जो गालिबन उनकी बेटी थी बुरी तरह रो रही थी। मैंने तेजी से आगे बढ़कर शाहिद चाचा के कंधे को हिलाया। चाचा, आप हिम्मत मत हारे, मैं आपको अभी अस्पताल लेकर जा रहा हूं। शाहिद चाचा ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी सांस फूल रही थी मगर उन्होंने मुश्किल से लब हिलाए। बेटा, मैं शायद अब नहीं बचूंगा। ऐसा मत कहें, आप ठीक हो जाएंगे, बस हिम्मत रखें, मैंने कहा मगर मेरे अल्फाज खोखले लग रहे थे। उन्होंने कमजोर हाथ से मेरी कलाई पकड़ी और सरगोशी में बोले, मेरी बेटियां, मेरी बीवी, इनका कोई सहारा नहीं है। आरिफ बेटा, खुदा के लिए इनका ख्याल रखना। ये कहकर वो जोर जोर से खांसने लगे। उनकी बीवी और बेटी रोने लगी। मैंने झुककर उनकी पीठ सहलाई मगर मैं जान गया था कि वक्त कम है। अभी चलें, हम अस्पताल जा रहे हैं। मैंने अमन को तसल्ली दी जो बार बार अपने बाप के हाथों को पकड़कर चूम रही थी। मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर उन्हें गोद में उठाया और बाहर की तरफ भागा। अस्पताल में 3 दिन तक शाहिद चाचा जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहे। मैं हर रोज वहां जाता मगर डॉक्टरों का कहना था कि उनके फेफड़े बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं और उनका बचना मुश्किल है। आखिरकार तीसरे दिन वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके इंतकाल के वक्त उनकी बेटी ऐमन और बीवी उनके पास थी। ऐमन बहुत बिखर कर रोई मगर फिर बड़ी हिम्मत से अपनी मां को संभाला और खुद को मजबूत जाहिर करने लगी। तदफीन के बाद मैं अक्सर उनके घर जाने लगा। मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्यों जा रहा हूं। शायद इसलिए कि मैंने शाहिद चाचा से वादा किया था या शायद इसलिए कि मैं ऐमन की बेबसी देखकर खुद को रोक नहीं पाता था। लेकिन एक दिन ऐमन ने मुझसे एक ऐसी बात कही कि मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। वो बोली, आरिफ भाई, हम कर्ज अदा कर देंगे मगर खुदा के लिए हमें इस घर से निकालने की कोशिश मत कीजिएगा। हम बेसहारा औरतें कहां जाएंगी। यह सुनकर मेरे दिल पर अजीब बोझ सा पड़ गया। मैंने मुड़कर उनके घर जाना छोड़ दिया मगर किस्मत मुझे दोबारा उनकी दहलीज पर ले जाने वाली थी। शाहिद चाचा के इंतकाल के बाद मैंने उनके घर जाने से खुद को रोक लिया था मगर उनकी बेटी ऐमन की वो इल्तिजा मेरे कानों में गूंजती रहती, हम बेसहारा औरतें कहां जाएंगी। मैंने चाहा कि इस बात को नजरअंदाज कर दूं मगर मेरा जमीर मुझे झंझोड़ता रहा। शाहिद चाचा ने मरते वक्त मेरा हाथ थामकर अपनी बीवी और बेटियों का ख्याल रखने की इल्तिजा की थी और मैं कैसे उस वादे से मुंह मोड़ सकता था। चंद दिन के बाद मैंने अपने एक मुलाजिम के हाथ उनके घर राशन भिजवाना शुरू कर दिया। मैं जानता था उनके पास कोई जरिया मुआश नहीं था और उनकी छोटी बेटी बीमार भी थी। ऐमन ने बराह रास्त कभी मुझसे मदद नहीं मांगी थी मगर मुझे एहसास था कि वो बहुत गैरतमंद लड़की थी। शायद इसीलिए मैंने खुद वहां जाना छोड़ दिया था। एक दिन जब मैं अपनी दुकान पर बैठा था तो अचानक एक दुबली पतली बावकार सी औरत अंदर दाखिल हुई।
मैंने पहचान लिया। वो शाहिद चाचा की बीवी नसीम खाला थी। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ने की कोशिश की, मगर मैंने फौरन उन्हें रोका। खाला, ये क्या कर रही हैं? आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। वो भर्राई हुई आवाज में बोली, बेटा, हम तुम्हारा एहसानमंद हैं। तुमने हमारे मुश्किल वक्त में साथ दिया, मगर मैं तुमसे एक और बात करने आई हूं। मैं खामोशी से उनकी तरफ देखने लगा। बेटा, अमन के लिए अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल हो गया है। वो तलाक याफ्ता है। लोग सवाल करते हैं। वो रुकी, जैसे कुछ कहने के लिए हिम्मत जमा कर रही हो। फिर आहिस्ता से बोली, मैं चाहती हूं कि तुम उसका हाथ थाम लो। मेरा दिल एक लम्हे के लिए तेजी से धड़का, मगर फिर अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। खाला, मैं कुछ कहने ही वाला था कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। बेटा, तुम अच्छे इंसान हो। मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम मेरी बेटी के साथ बुरा सलूक नहीं करोगे। ये मेरी बच्ची की खुशकिस्मती होगी कि तुम उसे अपना नाम दो। मैं कुछ देर तक खामोश रहा, फिर बोझल दिल के साथ सर झुका लिया। अगले जुमे को मेरा अमन से निकाह हो गया। मैंने सबके सामने खुशी का इजहार किया, मगर मेरे दिल की किसी कोने में एक खौफ बैठा हुआ था। क्या मैं इस पर भरोसा कर पाऊंगा, या फिर मेरे अंदर के शक और वसवसे मेरी खुशियों का गला घोंट देंगे। निकाह के बाद सबने मुझे मुबारकबाद दी। दोस्तों ने हंसी मजाक भी किया, मगर उनके लहजे में छुपा तंज मेरे दिल में तीर की तरह लगा। खासतौर पर वैस ने धीरे से मेरे कान में कहा, अगर वो इतनी अच्छी होती तो उसका पहला शौहर क्यों तलाक देता? ख्याल रखना, उम्र में तुमसे काफी छोटी है। ये ना हो कि तुम कारोबार संभालते रहो और वो पीछे कोई गुल खिला दे। ये जुमला मेरे दिमाग में गूंजने लगा। मैंने जबरदस्ती हंसी में टालने की कोशिश की, मगर मेरे अंदर कहीं ना कहीं शक का एक कांटा चुभ गया था। शादी की पहली रात मैं जब अपने कमरे में दाखिल हुआ तो ऐमन सफेद दुपट्टे में लिपटी सिमटी बैठी थी। वो वाकई खूबसूरत थी, मगर जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, मेरे दिल में एक ख्याल बिजली की तरह लपका। ये पहले भी किसी मर्द की हो चुकी है। मेरे कदम रुक गए। मैं उसके करीब बैठा, मगर मेरे अंदर एक तलखी उतर चुकी थी। मैंने उसका घूंघट उलट दिया। वो नजरें झुकाए बैठी रही। पहले शौहर ने क्यों छोड़ा तुम्हें? मैंने सर्द लहजे में पूछा। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में हैरानी और बेबसी थी। आरिफ साहब, आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं? क्यों नहीं करूं? मैं तलखी से बोला। औरतों पर भरोसा करना आसान नहीं होता। मुझे सच सुनना है। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, उन्होंने मुझे जहेज के एवज बेच दिया था। जब मेरे वालिद उनकी हर डिमांड पूरी नहीं कर सके तो उन्होंने मुझे बेसहारा कर दिया। मैंने एक गहरी सांस दी, मगर मेरे अंदर का वसवसा कम ना हुआ। फिर भी तुमने जिंदगी का एक हिस्सा किसी और के साथ गुजारा है। मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं कर सकता। यह निकाह सिर्फ तुम्हारी मां की इज्जत रखने के लिए किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये कहकर मैंने उस पर अपना हक जताया, जैसे मैं खुद को यह यकीन दिलाना चाहता था कि वो वाकई अब सिर्फ मेरी है। वो पूरी रात खामोश रही, मगर मैंने महसूस किया कि उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। वो सब कुछ सह गई, मगर मैंने महसूस किया कि कुछ टूटा है। शायद उसका दिल, या शायद मेरी अपनी इंसानियत। अगली सुबह जब मैं नींद से जागा तो अमन किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। उसके हाथों में मेहंदी की हल्की सी सुर्खी थी, मगर चेहरा जर्द लग रहा था। शायद रात के जख्म अंदर ही अंदर महसूस कर रही थी। मैंने एक नजर उस पर डाली, मगर नजरें चुराने लगा। नाश्ते के दौरान उसने धीरे से पूछा, आप चीनी कितनी लेंगे? ये एक आम सा सवाल था, मगर मुझे लगा जैसे वो मेरे दिल में झांक रही हो। मैंने सख्त लहजे में कहा, जितना मैंने पहले से रखा है उतना ही ठीक है। वो खामोश हो गई। मैंने देखा कि उसकी आंखें नम थी, मगर वो बोली कुछ नहीं। दिन गुजरते गए और मेरे अंदर का वो जहर बढ़ता चला गया। मेरे दोस्तों की बातें, मेरे जहन में बैठे हुए शक और मेरी अपनी गैर यकीनी कैफियत, ये सब मेरे और ऐमन के दरमियान दीवार बन चुका था। एक दिन जब मैं काम पर जाने लगा तो मेरे दिल में एक खौफ सा जागा। अगर मैं बाहर हूं और ये घर में किसी से बात करे, अगर कोई इसे बहकाने की कोशिश करे, ये सोच मेरे अंदर खंजर की तरह पैवस्त हो गई। मैंने जाते वक्त दरवाजे पर ताला लगा दिया। अमन ने हैरत से मेरी तरफ देखा। ये क्या कर रहे हैं? यही बेहतर है, मैंने रूखे लहजे में कहा और बाहर निकल गया। अब मेरा रोज का मामूल बन गया था कि मैं घर से जाते वक्त दरवाजे को बाहर से बंद कर देता था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था। शायद इस खौफ से कि वो भी किसी दिन असलम की बीवी की तरह मुझे छोड़कर ना भाग जाए। शादी को 1 महीना हो चुका था और ऐमन पहले जैसी ना रही थी। अब वो ज्यादा बात ही नहीं करती थी। पहले वो कभी मेरी कसम का खाना बनाने की कोशिश करती थी, कभी मेरे इंतजार में दरवाजे के पास खड़ी रहती, मगर अब वो खामोश हो गई थी। एक दिन जब मैं घर लौटा तो उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैंने नजरअंदाज करना चाहा, मगर अचानक मेरी नजर उसकी अलमारी पर पड़ी।
अंदर पैसों का ढेर था। मेरा दिमाग भग से उड़ गया। मैंने गुस्से में उसकी कलाई पकड़ी और धाड़ा, ये पैसे कहाँ से आए? सच सच बताओ। वो रो पड़ी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, अल्लाह की कसम, मगर मैं अंधा हो चुका था। मैंने उसे जोर से धक्का दिया और पहली बार उस पर हाथ उठाया। वो जमीन पर गिर गई, मगर उसकी जबान पर सिर्फ एक ही अल्फाज थे, अल्लाह अल्लाह। हेमन जमीन पर गिरी सिसक रही थी और मैं गुस्से में बेकाबू खड़ा था। मेरे अंदर आग लगी हुई थी और मेरे कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, ये पैसे कहां से आए? वो सहमी हुई नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में खौफ था, मगर मैंने उसके खौफ को नजरअंदाज कर दिया। मैंने खुद को यकीन दिलाया था कि यह मासूम चेहरा एक धोखा है, एक फरेब। मैंने कुछ गलत नहीं किया आरिफ साहब, अल्लाह की कसम। उसने इल्तिजा की। अल्लाह की कसम? मैं तंजिया हंसा। बताती क्यों नहीं कि तुम्हारे पास ये पैसे कहां से आए? उसकी आंखों में बेबसी थी, मगर वो कुछ कहने के बजाय खामोश रही। शायद उसे अंदाजा हो चुका था कि मैं उस वक्त कोई बात सुनने वाला नहीं था। मैंने गुस्से में आकर अलमारी में रखे हुए सारे पैसे उठा लिए और जमीन पर फेंक दिए। अब बताओ, कौन देता है तुम्हें ये पैसे? अहमद ने लरसते हाथों से नोट समेटने की कोशिश की और आहिस्ता से बोली, ये मेरी मेहनत के पैसे हैं। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आया। मैंने मजीद सख्त लहजे में कहा, कैसी मेहनत? तुम तो सारा दिन घर में कैद रहती हो, बाहर जा नहीं सकती, फिर ये पैसे कहां से आए? वो फूट फूट कर रोने लगी। आरिफ साहब, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, इसीलिए खुद काम करना शुरू कर दिया। कैसा काम? मैंने तंजिया लहजे में पूछा। उसने नम आंखों से मेरी तरफ देखा, जैसे मेरा एतमाद वापस चाहती हो। मगर मैं पत्थर बना खड़ा था। अगर यकीन नहीं आता तो खुद देख ले। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई और मैं शदीद गुस्से में वहीं बैठ गया। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं उसका राज जान कर रहूंगा। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा कमरे में एक ऐसी जगह पर छुपा दिया जहां से पूरा मंजर साफ नजर आता था। जब मैं शाम को घर वापस आया तो उसके चेहरे पर हल्की सी परेशानी थी। मैंने बिना कुछ कहे खाने का इंतजार किया और वो जैसे ही किचन में गई, मैंने जल्दी से मोबाइल निकाला और वीडियो देखनी शुरू की। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ी, मेरे चेहरे का रंग उड़ने लगा। मेरी आंखें हैरत से फट गईं और मेरा दिल डूबने लगा। मैंने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें जमाए रखी, जैसे मेरा अपना वजूद उसके सामने बेबस हो चुका हो। वीडियो में अमन कमरे में बैठी खामोशी से काम कर रही थी। कुछ देर के बाद खिड़की की जाली के पास एक झिरी खुली और वहां से किसी ने अंदर ऊन के गोले डाले। अहमद ने उन्हें फौरन उठाया और कुरेशिये का काम शुरू कर दिया। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने सोचा था कि शायद वो कोई गलत काम कर रही है, मगर हकीकत इससे बिल्कुल बरअक्स निकली। वो दिन भर के कामों के बाद चुपचाप ऊन से कुरेशिये की खूबसूरत डिजाइन बनाती रही थी और उन्हीं को बेचकर वो पैसे इकट्ठे कर रही थी। मैंने वीडियो को बार बार रिप्ले किया। खिड़की के पीछे अहमद की मां खड़ी थी, जो शायद उसे रोज ये ऊन के गोले देती थी। मैंने उसके चेहरे पर थकन और नम आंखों को गौर से देखा। वो मुझसे कुछ मांग नहीं सकी थी, इसीलिए खामोशी से अपने हाथों की मेहनत से पैसे जोड़ रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आईना दिखा दिया हो। अहमद किचन में खाना बना रही थी। जब मैं दबे कदमों उसके करीब गया, उसने मेरी मौजूदगी को महसूस किया, मगर उसके चेहरे पर वही खौफ था जो मैं पिछले कई दिनों से देख रहा था। अहमद, मैंने उसे पुकारा। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसके चेहरे पर वही मासूमियत देखी जो शायद निकाह के पहले दिन भी थी, मगर मैंने कभी गौर नहीं किया था। ये पैसे तुमने खुद कमाए? मेरी आवाज लरज रही थी। उसने नजरें झुका ली और हल्की सी सरगोशी में बोली, जी। क्यों? मुझसे क्यों नहीं कहा? मेरी आवाज में पछतावा था। वो लम्हे भर को खामोश रही, फिर बोली, मैंने सोचा आप पहले ही जिम्मेदारियां उठा चुके हैं, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसका एक एक लफ्ज मेरे दिल पर चाबुक की तरह लगा। मैंने अपना सर थाम लिया। मैंने उस पर जुल्म किया, उस पर शक किया, उसे कैद में रखा। इसके बावजूद उसने खुददारी का दामन ना छोड़ा। मुझे लगा जैसे मैं आईने में खुद को देख रहा हूं और वो तस्वीर बहुत शर्मिंदा कुन थी। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने जितनी नफरत से अहमद पर शक किया था, उतनी ही शिद्दत से अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैंने उसे अपना कैदी बनाकर रखा, उस पर हाथ उठाया और वो खामोशी से सब सहती रही, मगर उसने कभी अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश नहीं की, कभी मेरी नजरों में मासूम बनने का ड्रामा नहीं किया। वो बस खामोशी से अपने काम में मगन रही, अपनी मेहनत से जुड़े पैसों को अपनी इज्जत समझकर जमा करती रही। मेरी निगाहें उस पर जमी थी और वह आंखें झुकाए बैठी थी। मैंने उसकी आंखों के गिर्द हल्के देखे, वही हल्के
जो तकलीफ सहने वालों की आंखों में घर कर लेते हैं। मैंने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ना चाहा, मगर वह हल्का सा पीछे हट गई। ये छोटी सी हरकत मुझ पर बिजली बनकर गिरी। तुम मुझसे डर रही हो? मेरी आवाज लरस गई। अहमद ने नजरें उठाई, बस खामोश बैठी रही। ये खामोशी मेरे लिए चीखों से ज्यादा खौफनाक थी। अहमद, मुझसे बात करो, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं, मैंने बेचैनी से कहा। उसने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखों में कुछ टूटा हुआ था। आपने मेरी बात सुननी ही कब चाहिए? उसके लहजे में कोई शिकवा नहीं था, बस हकीकत थी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा सीना चीर कर रख दिया हो। मैंने उसे वाकई कभी सुनने की कोशिश नहीं की। मैंने बस दूसरों की बातों को सच माना, अपने वसवसों को हकीकत समझा और एक मासूम लड़की को शक की जंजीरों में जकड़ दिया। अहमद, मैंने तुम पर जुल्म किया है। मेरी आवाज बोझल हो चुकी थी, मगर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अहमद ने कुछ नहीं कहा। मैं उसके करीब गया और आहिस्ता से उसके हाथ पर हाथ रखा। इस बार उसने पीछे हटने की कोशिश नहीं की, मगर वो मुकम्मल तौर पर मेरे करीब भी नहीं आई। यही मेरी सजा थी। उसके दिल में जो दीवार मैंने खड़ी की थी वो एक दिन में नहीं गिरने वाली थी, मगर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सिर्फ माफी नहीं मांगूंगा, मैं उसका एतमाद दोबारा जीतूंगा। मैंने दरवाजे की तरफ देखा जिस पर मैं रोज सुबह कफल लगाकर जाता था। मैंने आहिस्ता से जाकर वो ताला उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब इस घर में कोई कैद नहीं होगी अहमद, मैं वादा करता हूं। अहमद ने दरवाजे की तरफ देखा जहां मैंने ताला खिड़की से बाहर फेंक दिया था। वो शायद इस लम्हे पर यकीन नहीं कर पा रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मुझे अपनी ही हरकतों पर इतनी शर्मिंदगी होगी कि खुद को माफ करना मुश्किल लगेगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी औरतों को कमतर समझा था, उन्हें बेवफा, नाकाबिल एतबार और चालाक तस्वुर करता था। मगर अब जब मैं अपनी बीवी को देख रहा था, जिसे मैंने खुद अपने हाथों से खौफजदा कर दिया था, तो मुझे एहसास हो रहा था कि औरतें ऐसी नहीं होती, हम मर्द उन्हें ऐसा बना देते हैं। अहमद खामोशी से खड़ी रही। मैंने हल्के से उसका हाथ पकड़ा। वो पहले हिचकिचाई, मगर फिर रुक गई। उसके हाथ की गर्मी मेरे दिल में एक अजीब सी नरमी फैला गई। अहमद, मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे मालूम है तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं रहा। मैंने खुद ही अपने अल्फाज का वजन महसूस किया, मगर मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक मौका दो खुद को सुधारने का। अहमद ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसकी खामोशी मुझे रद्द भी नहीं कर रही थी। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि घर में अजीब सा सुकून था। वो खामोश दीवार जो मेरे और अहमद के दरमियान खड़ी हो चुकी थी, वह अब हिलने लगी थी। मैंने बिस्तर पर लेटते वक्त उसकी तरफ देखा। वो अभी तक जाग रही थी, शायद सोच रही थी कि जो कुछ हो रहा है वो ख्वाब है या हकीकत। अहमद, तुम सोई नहीं? मैंने आहिस्ता से पूछा। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, कभी कभी आंखें बंद कर लेने से नींद नहीं आती। मैंने दिल में एक ठंडी सांस ली। मैं जानता था नींद न आने की वजह मैं खुद था। अगर मैं कहूं कि मैं खुद को बदलना चाहता हूं तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगी? मैंने मध्यम आवाज में कहा। अहमद ने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में वो नरमी लौटती हुई महसूस हुई जो मैंने निकाह की बात पहली रात उसके चेहरे पर देखी थी। वक्त बताएगा आरिफ साहब। अगली सुबह मैं हस्बे मामूल काम के लिए निकलने लगा, मगर आज मैंने पहली बार जाते हुए दरवाजे पर नजर दौड़ाई और खुद को याद दिलाया कि अब यह दरवाजा लॉक नहीं होगा। अहमद को कैद में रखकर मैंने उसे खोना शुरू कर दिया था और अब मैं उसे वापस पाने की कोशिश कर रहा था। मैं जा रहा हूं, शाम में वापस आऊंगा, मैंने उससे कहा। अहमद जो बावर्ची खाने में खड़ी नाश्ता बना रही थी, चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने पहली बार महसूस किया कि वो वाकई उस जिंदगी की आदी हो चुकी थी जहां मैं हर रोज उसे ताला लगाकर छोड़ जाता था। दरवाजा खुला है, मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा और बाहर निकल आया। दिन भर काम में दिल न लगा। मेरे दिमाग में हर वक्त यही ख्याल आता रहा कि अमन अब क्या कर रही होगी, कहीं वो घर छोड़कर तो नहीं चली गई। मगर फिर मैं खुद ही इस सोच पर शर्मिंदा हो गया। मैंने इतनी नफरत भरी जिंदगी गुजारी थी कि अब भी खुद पर काबू पाना सीख रहा था। शाम को जब मैं वापस घर आया तो दरवाजा वाकई खुला था, मगर अंदर दाखिल होते ही जो मंजर देखा उसने मुझे हैरान कर दिया। अमन वहीं बैठी हुई थी और सामने उसकी मां नसीम खाला भी मौजूद थी। वो खिड़की के करीब बैठी अपनी बेटी के हाथों में हाथ दिए कुछ कह रही थी। मैंने लम्हा भर के लिए सब कुछ रोक दिया। अहमद, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि अम्मी आई हैं? अहमद ने पहली बार मेरी आंखों में आंखें डाली और कहा, मुझे लगा था कि शायद आपको एतराज होगा। ये जुमला मेरे दिल पर एक और वार कर गया। मैंने इतने अरसे में उसे कैदी तो रखा था, तो वो अब भी खुद को कैदी ही समझ रही थी। मैंने आहिस्ता से नसीम खाला को सलाम किया और उनके करीब जा बैठा। खाला, मैंने अमन के साथ बहुत बुरा किया है, मगर अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूं। अमन ने नजरें झुका ली।
मगर मुझे लगा जैसे पहली बार उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी हो। शायद ही मेरा पहला इम्तहान था और मैंने इसे पास कर लिया था। नसीम खाला ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में हैरत थी। शायद उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं, जिसने अमन को कैद में रखा, उस पर शक किया, आज उनके सामने इतने नरम लहजे में माफी मांग रहा था। अमन खामोश बैठी थी। उसकी नजरें जमीन पर जमी हुई थी। मैं जानता था कि मेरा एक जुमला, एक माफी, उनके तमाम जख्मों का मदावा नहीं कर सकता जो मैंने उसे दिए थे। बेटा, जो हो गया सो हो गया। मर्द कभी कभी नासमझी में जज्बाती फैसले कर लेते हैं, मगर अल्लाह ने मर्द को सरबराह बनाया है, इसीलिए उस पर ज्यादा जिम्मेदारी भी है। खाला नसीम ने नरमी से कहा। मैंने इस बात में सर हिलाया। मैंने खुद को पहली बार कमजोर महसूस किया था, जैसे मैंने सब कुछ खो दिया हो और अब सिर्फ एक उम्मीद बाकी हो। जब खाला चली गई तो अमन ने पहली बार मेरी तरफ देखा। आपको वाकई एहसास हो गया है कि आपने मेरे साथ क्या किया? उसका सवाल मेरे सीने में तीर की तरह लगा। मैंने इस बात में सर हिलाया। हाँ, और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक और मौका दो, खुद को बदलने का, अपने आप को बेहतर बनाने का। फिर उसने धीरे से कहा, मैं अम्मी से मिलने जाना चाहती हूँ। ये एक आम सा जुमला था, मगर मेरे लिए ये एक इम्तहान था। अगर कुछ दिन पहले की बात होती तो मैं फौरन इनकार कर देता। मैं कहता, तुम्हें क्या जरूरत है बाहर जाने की? मगर आज मैं जान चुका था कि अमन कैदी नहीं थी। मैंने लम्हे भर को सांस रोकी, फिर धीरे से कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो। अमन हैरत से मेरी तरफ देखने लगी, जैसे उसे यकीन न आया हो कि मैंने फौरन इजाजत दे दी। मैं तुम पर एतबार करना चाहता हूं अमन, और मैं चाहता हूं कि तुम भी मुझ पर एतमाद करो। अमन ने नजरें झुका ली, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर वो खौफ अब कम हो रहा था। शायद मेरी तब्दीली को कबूल करने के लिए उसे वक्त दरकार था, मगर कम से कम मैंने पहला कदम बढ़ा लिया था। मैंने खुद को याद दिलाया, मोहब्बत जबरदस्ती नहीं, एतमाद से जीती जाती है। अमन की मां के घर जाने की बात मेरे लिए एक इम्तहान थी और मैंने उसे पास करने की कोशिश की थी। मगर जब वो अगली सुबह रवाना हुई तो मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने खुद को तसल्ली दी कि मैंने सही फैसला किया है। अगर मैं वाकई अमन को खुश देखना चाहता हूं तो मुझे उस पर भरोसा करना होगा। मगर भरोसा करना मेरे लिए कभी आसान नहीं रहा था। मैं काम पर चला गया, मगर पूरा दिन इधर उधर भटकता रहा। कभी ख्याल आता कि वो मां से क्या बात करी होगी, कभी वसवसा आता कि कहीं वो वापस जाने का इरादा तो नहीं कर रही। शाम को जब मैं घर वापस आया तो दरवाजा खुला था। मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। क्या वो वापस आ गई, या शायद? वसवसे फिर से सर उठाने लगे। मैंने गहरी सांस ली और खुद को यकीन दिलाया कि अब मैं वही पुराना आरिफ नहीं हूं। मैंने दरवाजा धकेला और अंदर कदम रखा। अमन बावर्ची खाने में थी। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, वो पलटी और हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। आप जल्दी आ गए? मैंने सर हिलाया। हाँ, बस तबीयत कुछ अजीब सी थी। अमन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चूल्हे पर चाय रख दी। मैंने महसूस किया कि वो पहले से ज्यादा पुरसुकून लग रही थी। शायद मां के घर जाने ने उसे एक अजीब सा हौसला दिया था। मैंने नरमी से पूछा, तुम्हारी मां कैसी है? अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो ठीक है। उन्होंने आपके बारे में भी पूछा था। मैं हैरान हुआ। मेरे बारे में? क्या कहा? अहमद ने चाय मेरे सामने रखी और आहिस्ता से बोली कि अगर आपने मुझ पर भरोसा करना सीख लिया तो शायद आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ये जुमला सीधा मेरे दिल में लगा। अहमद की मां ठीक कह रही थी। मसला औरतों में नहीं था, मसला मेरी अपनी सोच में था। मैंने अपनी जिंदगी औरतों पर शक करते गुजार दी थी, और आज अगर मुझे खुश रहना था तो मुझे सबसे पहले अपने ही ख्यालात को आजाद करना था। मैंने अमन की तरफ देखा और पहली बार मैंने उसे सिर्फ अपनी बीवी नहीं बल्कि अपनी साथी महसूस किया। शायद वाकई वो वक्त आ गया था कि मैं अपने माजी की जंजीरों को तोड़ दूं। रात के खाने के बाद मैंने हिचकिचाते हुए अमन की तरफ देखा। वो किचन में बर्तन समेट रही थी, मगर उसके चेहरे पर एक सुकून सा था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अमन, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? मैंने आहिस्ता से कहा। वो चौंक कर मेरी तरफ मुतवज्जो हुई, जैसे ये सवाल उसके लिए गैर मुतवक्के हो। जी पूछे। मैंने गहरी सांस ली। जब मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें कैद में रखा, तुम पर हाथ उठाया, तो तुमने कभी कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं? तुमने मुझसे शिकायत क्यों नहीं की? अमन ने कुछ लम्हे मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, क्योंकि मैं जानती थी कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, और सच्चाई खुद को साबित कर देती है, चाहे जितना भी वक्त लगे। उसका जवाब सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट सा गया।
मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। हेमन, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया है। मैंने कभी तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, हमेशा तुम्हें शक की नजर से देखा। मगर अब मैं खुद को बदलना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मजीद किसी इम्तहान से गुजरना पड़े। एमन की आंखों में एक नरम सी चमक आई, जैसे उसके दिल के जख्म आहिस्ता आहिस्ता भरने लगे हों। ये जानकर खुशी हुई कि आपने खुद अपनी गलती महसूस की, आरिफ साहब। वो धीरे से मुस्कुराई। ये पहली बार था जब मैंने अमन को इस तरह खुलकर मुस्कुराते देखा था, और मैंने खुद से वादा किया कि अब ये मुस्कुराहट हमेशा बाकी रहेगी, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि औरत पर शक करना नहीं, उस पर एतमाद करना मर्द की असल मर्दानगी है। अमन की वो धीमी सी मुस्कुराहट, जो शायद बरसों बाद उसके होंठों पर आई थी, मेरे दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। मैंने इतने अरसे में पहली बार महसूस किया कि वो सुकून महसूस कर रही थी, एक ऐसा सुकून जो मैंने खुद उससे छीन लिया था। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज मेरे गले में अटक रहे थे। मैंने जिंदगी में कभी किसी से मोहब्बत का इजहार ही नहीं किया था, और ना कभी सीखा था कि माफी मांगने का सही तरीका क्या होता है। मगर आज मुझे लग रहा था कि अगर मैंने कुछ कहा नहीं तो शायद बहुत देर हो जाएगी। मैंने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, ऐमन, मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूं। वो मेरी तरफ मुतवज्जह हुई, मगर अब उसकी आंखों में वो खौफ नहीं था जो पहले अक्सर होता था। मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ मेरी बीवी कहलाओ, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी साथी बनो, मेरी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा जिस पर मैं नाज कर सकूं, जिसके बगैर मैं खुद को नामुकम्मल महसूस करूं। अहमद ने हैरत से मेरी तरफ देखा। क्या ये वाकई आप कह रहे हैं आरिफ साहब? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। अहमद ने पल भर को नजरें झुकाई, जैसे वो अपने जज्बात को काबू में रखने की कोशिश कर रही हो। फिर आहिस्ता से बोली, मैंने तो पहले दिन से ही यही चाहा था। ये सुनते ही मुझे लगा कि मेरे अंदर की सारी उलझनें, सारी बेयकीनी और सारी तलखियां कहीं हवा में तहलील हो गई हैं। शायद यही वो लम्हा था जब मैंने वाकई मोहब्बत करना सीखा था। अमन के अल्फाज मेरे दिल में उतर गए। मैंने तो पहले दिन से ही यही चाहा था। ये जुमला इतना सादा था, मगर इसके पीछे जो दर्द और सब्र छुपा था, वो मैं आज पहली बार महसूस कर रहा था। मुझे लगा जैसे मैंने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती लम्हे बर्बाद कर दिए। शक और अना की जंजीरों में जकड़ा रहा, और वो खामोशी से मेरे साथ चलती रही, बगैर किसी शिकवे के। अब हमारी जिंदगी में एक अजीब सी तब्दीली आ रही थी। पहले जो खामोशी हुआ करती थी, अब वो हल्की हल्की बातों में बदल रही थी। अहमद पहले की तरह ज्यादा नहीं बोलती थी, मगर उसकी आंखों में जो एतमाद लौट आया था, वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। एक दिन मैं काम से वापस आया तो दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई थी। अहमद ने जाकर दरवाजा खोला, और मैंने पहली बार उसे किसी अजनबी के सामने मुस्कुराते देखा। दरवाजे पर मोहल्ले की एक औरत खड़ी थी, जो शायद किसी काम से आई थी। ये मंजर बहुत आम सा था, मगर मेरे लिए खास था। मैंने पहले कभी अमन को यूं किसी से बात करते नहीं देखा था। वो हमेशा सहमी सहमी रहती थी, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने किसी से बात की तो मैं गुस्सा करूंगा। मगर आज वो पुरसुकून थी। जब वो अंदर आई तो मैंने आहिस्ता से कहा, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। अमन ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, जैसे उसे यकीन न आया हो कि मैंने वाकई ये बात कही है। फिर उसके चेहरे पर वही मध्यम सी मुस्कुराहट आ गई जो मैं अब देखने का आदी हो रहा था। हाँ, शायद अब मैं खुश रहना सीख रही हूं। रात के खाने के बाद मैंने हिचकिचाते हुए कहा, ऐमन, अगर तुम चाहो तो अपने कुरैशी के काम को मजीद आगे बढ़ा सकती हो। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। तुम्हें जो पसंद है तुम वो कर सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ऐमन की आंखों में रोशनी सी आ गई। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, क्या आप वाकई ऐसा चाहते हैं? मैंने मुस्कुराकर सर हिलाया। मैं चाहता हूं कि तुम वो सब करो जो तुम्हारी खुशी का बाइस बने। ऐमन की मुस्कुराहट और रोशन हो गई, और मुझे लगा कि मैंने आखिरकार उसका एतमाद जीत लिया था। ऐमन की आंखों में जो रोशनी मैंने देखी, वो शायद वही रोशनी थी जो मैंने निकाह के बाद पहली रात उसके चेहरे पर देखी थी, मगर मैंने उसे खुद अपने हाथों से बुझा दिया था। और आज महीनों बाद मैंने महसूस किया कि वो रोशनी दोबारा लौट रही थी। अगली सुबह मैं नाश्ते के लिए बैठा तो ऐमन मेरे सामने आई, मगर आज उसके अंदाज में कुछ बदला हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा एतमाद था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। आरिफ साहब, मैंने सोचा है कि मैं अपनी कुरैशी का काम शुरू कर दूं। मैंने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी अगर तुम वो करो जिससे तुम्हें सुकून मिले। अहमद ने हैरत से मेरी तरफ देखा। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा, लेकिन वो हिचकिचाई। मुझे नहीं मालूम कि मैं ये कैसे शुरू करूं। हम मिलकर कुछ सोचते हैं, मैंने कहा। अगर तुम कहो तो हम ये काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं।
तुम्हारे बनाए हुए डिजाइन बहुत खूबसूरत है, लोग उन्हें जरूर पसंद करेंगे। हेमन की आंखों में उम्मीद की एक चमक उभरी। अगले चंद दिनों में मैंने अमन के लिए सोशल मीडिया पर एक सफा बनाया और उसके हाथ से बने हुए कुरैशी के डिजाइन अपलोड कर दिए। पहले पहल वो झिझक रही थी, मगर जब पहले ऑर्डर आए तो उसके चेहरे पर जो खुशी थी वो नाकाबिले बयान थी। आरिफ साहब, किसी ने मेरा पहला डिजाइन पसंद किया है और ऑर्डर दिया है। वो खुशी से चमक रही थी। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने कहा था ना तुम में सलाहियत है। हेमन ने शुक्रिया अदा करने के लिए कुछ कहना चाहा, मगर रुक गई। फिर आहिस्ता से बोली, यह सब आपके एतमाद की वजह से मुमकिन हुआ है। मैंने महसूस किया कि वो सिर्फ कुरैशी की बात नहीं कर रही थी, बल्कि उस रिश्ते की भी जो मैंने शक की जंजीरों में कैद कर रखा था और जिसे अब आजाद कर चुका था। हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे, एक ऐसी जिंदगी जो मोहब्बत और एतमाद पर मबनी थी, ना कि खौफ और शक पर। उस रोज मैं हस्बे मामूल मंडी गया तो उवैस और इमरान वहीं खड़े थे। मुझे देखते ही उवैस मुस्कुराकर बोला, और आरिफ भाई, लगता है शादी के बाद घर के होकर रह गए हो, आजकल महफिलों में नजर ही नहीं आते। इमरान ने हंसते हुए कहा, लगता है बीवी ने काबू कर लिया है। पहले मैं उनकी बातों पर हंसता था या फिर नजरअंदाज कर देता था, मगर आज मुझे एहसास हुआ कि यही वो जुमले थे जिन्होंने मेरे अंदर जहर घोला था, जिनकी वजह से मैंने अपनी बीवी पर शक किया, उसे कैद में रखा, उस पर जुल्म किया। मैंने गहरी सांस ली और पहली बार मजबूत लहजे में कहा, हाँ, शादी के बाद वाकई जिंदगी बदल गई है, मगर वो मेरी खुशकिस्मती है, मेरी कमजोरी नहीं। उवैस और इमरान दोनों हैरान रह गए। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ कहूंगा। इमरान ने तंजिया लहजे में कहा, यार तू तो बहुत बदल गया है। पहले तो कहता था कि औरतों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, और मैं गलत था। औरत पर शक करना मर्दानगी नहीं है, बेवकूफ़ी है। मैंने वक्त पर सीख लिया, तुम भी सीख लो तो बेहतर होगा। यह कहकर मैं वहां से चला आया और पहली बार मेरे दिल में अजीब सा सुकून था। मैं जान चुका था कि मैंने जो सफर तय किया था वो ना सिर्फ अमन के लिए बल्कि खुद अपनी बेहतरी के लिए भी जरूरी था। मेरी जिंदगी अब शक पर नहीं, एतमाद पर चल रही थी। मेरे बदलने का असर सिर्फ मुझ पर नहीं बल्कि मेरे घर पर भी वाजे हो चुका था। जहां पहले खामोशी, खौफ और उलझन का साया रहता था, वहां अब सुकून, मोहब्बत और एतमाद का एक नया रंग बिखर चुका था। हेमन के चेहरे पर अब वो पहले जैसी सहमी हुई झिझक नहीं थी। वो अब खुलकर बात करती, अपने ख्यालात का इजहार करती, अपनी राय देती, और सबसे बढ़कर वो अब मुझे अपना शौहर नहीं, अपना साथी समझने लगी थी। उस दिन जब मैं शाम को घर पहुंचा तो हेमन किचन में खड़ी चाय बना रही थी। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। मुझे याद आया कि शादी के बाद कितने महीनों तक मैंने उसके बारे में गलत सोचा, उस पर शक किया, उसे कैद में रखा। आज वही औरत जिसे मैंने कैद कर रखा था अब मेरे दिल और मेरे घर की सबसे खूबसूरत रोशनी बन चुकी थी। अहमद, मैंने आहिस्ता से उसे पुकारा। वो पलटी और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, जी। मैंने नरमी से कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं अपनी जिंदगी में कभी इतना खुश नहीं रहा तो तुम क्या यकीन करोगी? अहमद की आंखों में हैरत थी, मगर उसकी हैरत के पीछे खुशी भी छुपी थी। वाकई? वो मध्यम आवाज में बोली। मैंने इस बात में सर हिलाया। हाँ, और ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने मुझ पर सब्र किया। मेरे सख्त रवैये के बावजूद तुमने कभी मेरी इज्जत को मजरूह नहीं किया। तुमने मुझे वक्त दिया ताकि मैं खुद को पहचान सकूं, अपनी गलतियों को समझ सकूं। अहमद ने नजरें झुका ली, जैसे वो इन बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं थी, मगर मैं जानता था कि ये सब कहना जरूरी था ताकि वो जान सके कि मैं वाकई बदल चुका हूं। और मैं वादा करता हूं कि आइंदा कभी तुम पर शक नहीं करूंगा, कभी तुम्हें कैद में नहीं रखूंगा, बल्कि तुम्हें वो इज्जत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। अहमद ने आहिस्ता से सर उठाया। मैंने तो पहले दिन से यही चाहा था आरिफ साहब। यह कहकर उसने पहली बार मेरे सामने मुकम्मल एतमाद के साथ मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। यह नई जिंदगी का आगाज था, ऐसी जिंदगी जिसमें ना शक था, ना खौफ, बल्कि सिर्फ मोहब्बत और एतमाद। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।